अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट फॉर पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आजकल मेरे दोस्तों ने मेरी शेड रख दी है होंडा CG 150, बट द बाइक ऐसा ड्यूल टोन कलर के अंदर और क्रोम आपको हर जगह पे नज़र आ रही हो, प्लस होंडा से आ रहा हो जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है, तो देयर इज़ समथिंग। अभी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पाकिस्तान फर्स्ट ओनर्स रिव्यू। आई एम वेरी ग्लैड कि हम एक भाई मिले हैं यहाँ पे एंड ही इज़ अ कीन राइडर और उन्होंने हमें टाइम दिया है। बाइक भी अच्छा खासा चल चुका है, तकरीबन 526 किलोमीटर ये चल चुका है। सो आई विल इंट्रोड्यूस यू गाइस टू दानिश भाई। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये दानिश अंसारी साहब हैं जी, माशाल्लाह से बाइकर भी हैं, राइडर भी हैं, वीडियोग्राफर भी हैं और काफ़ी सारे काम करते हैं। सो दानिश भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने जनाब बाइक लिया और फिर आपने मैसेज किया। दैट्स सो काइंड ऑफ यू सर। अब मुझे बताएं कि वाई होंडा CG 150, आप इससे पहले कौन सा बाइक चला रहे थे एंड फिर इसका बाइंग डिसीजन क्या था एक्चुअल में आपका? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर। हॉर्स पावर जज़ाकल्लाह जी। देख रहे हैं आपने सुजुकी का पहले रिव्यू शुरू किया था पिंडी में, तब से हम आपको ऐसे ही देख रहे हैं। ऐसे ठीक ही है, तो ऑलवेज एडमायर व्हाट यू डू। सर, थैंक तो यू। आज इत्तेफाक की बात है कि ये बाइक कैसा है, हाँ, मैंने कहा कि चलो बात करते हैं, दिखाते माशाल्लाह हैं। यार। तो खैर, इससे पहले मैं चला रहा था YBR, उससे पहले मेरे पास GS थी ठीक है। और मैं टूरिंग पर्पसेस के लिए भी बाइक इस्तेमाल करता हूँ, सिटी राइड के लिए भी करता हूँ। ओके तो इससे पहले मेरे पास YBR था और ओके YBR से सेल करने का मकसद यही था कि यार सिर्फ इंजन पावर की वजह से था कि उसकी लिमिटिंग पावर है, ओके, स्पेशली अगर आप पहाड़ों में जाते हो। सही है। और वो मेरे पास तकरीबन 3.5 साल रहा था। अच्छा, ठीक है, मतलब अच्छा खासा चलाया भी आपने चलाया, उसको? अच्छा खासा चलाया ठीक था है। और उसको बेचा था 34,000 समथिंग में मैंने उसको बेचा था। ओके। तो जब वो बेचा और मेरा ये, बल्कि आप लोगों की वीडियोस मैंने देखी नहीं सोशल मीडिया पे, हाँ हाँ। तो वो देख के मुझे हुआ था कि यार होंडा वाकई में कोई बाइक लेके आ रहा है। मेरा इससे पहले तकरीबन 6-7 महीने से प्लान था बाइक कि बाइक स्विच करने। स्विच करने का। मेरा था कि यार घुमा फिरा के एक ही बाइक बचती है, GS हाँ। 150, लेकिन चूंकि मैं ले चुका था और मेरे अच्छे एक्सपीरियंस थे सुजुकी मोटर्स के साथ, हम्म। तो उसके साथ तो मैंने कहा कुछ और लेते हैं। तो वो एक कॉन्टेम्पलेशन चल रही थी, फिर आप लोगों की वीडियोस देखी, फिर ये जब वीडियो आई, लॉन्च हुई, इस्लामाबाद में भी लॉन्च इवेंट हुआ था, फिजिकली जब मैंने जाके देखा तो मुझे बाइक अच्छा लगा एंड आई वाज लाइक यार इसको लेना चाहिए। बेहतरीन बेहतरीन। सो दिस ड्यूल टोन कलर, ये कोई आपकी प्रेफरेंस थी या बाय लक आपको मिला और आपने कहा कि यार मैं? यार ये मैंने जब जाके फिजिकली देखा था उधर हम्म सेंटोरस में, तो मुझे यही कलर पसंद आया था। बेहतरीन। और मेरी लक है क्योंकि जो मैंने ये मैं जो बाइक के लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपने ऑन दिया है, जानने वाले से लिया है, हाँ। क्या किया है, ये मुझे लिटरली तुक्के में मिला है। अच्छा, ठीक है, जबरदस्त। मैंने एक दिन पहले YBR बेची थी और अगले दिन मैं ऐसे ही फ़ोन किया मैंने कि यार मुझे बाइक चाहिए, वो कह रहे खड़े हैं, आके ले ले। अच्छा हाँ, तो यार, गुड यार। टोटल लक, इधर टोटल तो लक था। लोग रो रहे हैं कि 3-3 महीने की बुकिंग है और इतना ऑन चल रहा है। चले माशाल्लाह, गुड। सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है मेरा किसी भी जी ओनर से कि यार, एक होती है चीज़ की आपकी परसेप्शन बनी होती है कि यार मैं ये ले रहा हूँ, फिर जब आपने उसको चलाना शुरू किया, शोरूम से निकाला, तो वो परसेप्शन वर्सेस रियलिटी वाला क्या आपको लगा कि यार वाज इट वर्थ इट? जो क्योंकि एक ओल्ड स्कूल, एक नियो रेट्रो किस्म की उन्होंने चीज़ बनाई है एंड अटेंशन ग्रैबर भी बहुत ज़्यादा है, तो आपका क्या, जब आप रोड पे लेके निकले इसको, एक तो आपने अपना राइडिंग एक्सपीरियंस बताना है वो कैसा रहा और जनरली पब्लिक ने कैसा इसको परसीव किया रोड पे? अच्छा, जो मैं लेके जिस दिन निकला था 6 अगस्त को मैंने बाइक ली थी, मैंने जिस दिन शोरूम से बाहर निकाली है और मैं मेन इस्लामाबाद हाईवे पे चढ़ा हूँ, साथ ही लड़के ने आके मुझे रोक लिया था अच्छा। बाइक का पूछने के लिए। उसने आके गाड़ी स्पेशली रोकी हाईवे पे। अच्छा। आपको तो इस्लामाबाद हाँ हाईवे हाँ पे कितना हाँ ट्रैफिक हाँ होता है। हाँ। उसने गाड़ी रोकी, आके बाइक को मॉनिटर किया, सब कुछ किया, सवाल किए, इंट्रोडक्शन हुई। वहाँ से आपको पता चलता है कि क्रेज़ है। अभी तक मेरे बिल्कुल। पास ये हो गए हैं तकरीबन 10 दिन हो गए मेरे पास ये बाइक है। ऑलमोस्ट। 500 चल गई है, इसका एक हाँ, ऑयल चेंज भी हो गया है। ज़बरदस्त। तकरीबन 430-440 मैंने ऑयल चेंज भी ठीक करा है। दिया था इसका, तो वो भी होंडा से करवाया था। तो उसके थ्रू मैं जहाँ भी गया हूँ, और पिंडी में इसके टायर्स लगाए हैं, इंडिकेटर चेंज हाँ कराए हाँ, हैं, वो आपको शायद आज आप बिल्कुल। वीडियो में दिखाएंगे। तो मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, एवरीबडी इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट इट। हर बंदे ने जाके सवाल पूछा है, हर बंदे ने जाके चीज़ देखी है कि यार ये क्या है। और जिसने इसको फिजिकली आके देखा है उसने यही बोला है कि यार तस्वीरों में कुछ और लगता है, असल में वाकई में बाइक अच्छा है, बड़ा लगता है, थोड़ा सा ना नो डिफरेंट बाइक डाउट। लगता है और ये अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। हाँ। और इसके अलावा जो मैंने पर्सनली इस बाइक को चलाया है, एक चीज़ जो मेरे लिए था, स्पेशली कमिंग फ्रॉम YBR, ये था कि पावर अंडर पावर्ड ना हो। हाँ, सबसे बड़ा और मसला है उसका। सबसे बड़ा मसला ये था, लेकिन जब मैंने पर्सनली बाइक को यूज़ किया है तो आई एम हैप्पी टू से कि इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इसको मैं कंपेयर करूंगा लोकल मार्केट में GS के साथ, और जो GS की में जितनी थ्रॉटल और पावर और ग्राउल है इंजन में, इसमें वही ग्राउल है। जो मुझे सबसे चीज़ अच्छी पसंद आई थी कि इंजन साउंड और ग्राउल है। CG 125 की तरह बहुत ऊंचा नहीं है, हाँ। इसमें एक बहुत बेसी लो एंड की ग्राउल है
जो कि बड़ी प्यारी लगती है। हाँ, एक रिस्पेक्टेबल किस मैनर के अंदर, मतलब आप बस फील होता है कि एक प्रॉपर बाइक कोई शपाटर नहीं जा रहा, वो उससे आपको डिफरेंशिएट करता है एग्जैक्टली, ये मेरा था कि चपाटर वाली फील ना हो। सो आप मुझे बता रहे थे कि इसके अंदर के इंजन के अंदर भी वही जान आपको फील हो रही है जैसे GS 150, एंड ही इज अ GS ओनर इन द प्रीवियस वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप एकदम से वो करें, क्योंकि GS का आपको पता है सिर्फ इंजन ही है उस बाइक के अंदर, बाकी सारी चीज़ें आपको खुद कराना, पेंट आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, वायरिंग आपको नए सिरे से करानी पड़ती है और उस तरीके से। बट यहाँ पे आप होंडा की अगर आप क्रोम क्वालिटी देख लें, मतलब एवरीथिंग इज सॉलिड। लाइक एक दफ़ा ना होंडा ने थोड़ा टाइम लेके R&D करके कुछ चीज़ बना के दी है पाकिस्तानियों को, ये हमें एडमिट करना पड़ेगा इस दफ़ा। यार मेरे लिए सबसे एडमायरिंग फैक्टर था जब मैंने इसको फिजिकली देखा कि वाकई में क्रोम क्वालिटी है, हाँ। और पार्ट्स की क्वालिटी वाकई में अच्छी है। कंसिडरिंग कि मैं समझता था कि YBR सबसे अच्छी क्वालिटी है, लेकिन इट्स वर्ल्ड्स अपार्ट फ्रॉम YBR। ये बहुत लोगों ने वाकई में काम किया है कंसिडरिंग लोकल मार्केट मैन्युफैक्चरिंग। ये बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, और सबसे अच्छी बात है चलने में आपको एक फील होती है, जिसकी पावर है बेसिकली, वो आपको फील होती है। रिसेंटली मैं इसको पीर सुहावा तक लेके गया था। अच्छा, ज़बरदस्त। तो इसमें इवन थर्ड गियर पे भी बड़े आराम से ऊपर चढ़ रही थी। Very इसने nice. कहीं मुझे महसूस नहीं कराया कि ये इंजन जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, जान मांग रहा है, सब कुछ भी नहीं था। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि जब मैं टॉप पे गया था उसकी पीर सुहावा पे, केपी के तक, तो वहाँ पे जाके जब मैंने बाइक रोकी थी तो इंजन ठंडा था, इंजन में से कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी, कोई ऐसा फील नहीं होता कि बाइक की बहुत जान लगी है, कुछ वाज वेरी स्मूथ। ओके, तो आई थिंक दैट वाज अ बिग फैक्टर जिसकी वजह से मैंने ये पता चला कि यार अच्छी डिसीजन थी, और ये बाइक उन लोगों ने वाकई में कुछ बनाया। ओके, एक चीज़ जो दानिश भाई ने बहुत अच्छी की है, जो सबसे बड़ा आयशोर था CG 150 का, थोड़ा सा करीब आए, आपको याद होगा कि इसके इंडिकेटर्स कैसे थे। तो ये सर आपने इन्फिनिटी के डाले इंडिकेटर जी, जिसके अंदर इन्फिनिटी 150 है। ज़बरदस्त, एक तो हैं भी राउंड, बुलेट स्टाइल हैं और क्रोम है, और मज़े की बात है कि ऐसा फर्स्ट टाइमर को ये लग नहीं रहा कि यार ये इस बाइक का नहीं है। फ्रंट पे भी उसी तरीके से ना काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है, राउंड लाइट और वो सारी चीज़ें जो हैं, नीचे भी क्रोम है, इधर भी क्रोम है, इधर भी क्रोम है, मतलब क्रोम है एवरीवेयर। और दानिश भाई ने माशाल्लाह बाइक को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। लाइक आप ये लाइट्स देख सकते हैं सर, इसकी अपनी LED भी बड़ी बेहतरीन थी, बट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको स्टिल ज़रूरत पड़ी, या वो एक होता है जो हम इम्पल्सिव परचेजेस करते हैं, ये उस चक्कर में आई है, या लाइट से आपको कोई मसला है इसकी? अच्छा, ये पता है फील क्या हुई थी? वैसे अगर सिटी राइड कर रहे हो ना, हाँ। तो इसकी अपनी जो हेडलाइट है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। शहर में चलाने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जब मैं इसको मनाल वगैरह लेके गया था पीर सुहावा वाली साइड पे, वहाँ पे मैंने महसूस हुआ था कि इसकी लाइट जो है ना, ये बहुत नैरो है, ठीक ये है। वाइड लाइट नहीं है। ओके, मतलब ठीक है, समझ गया लाइट हूँ मैं। फैलती नहीं है। तो उस पर मुझे महसूस हुआ था, स्पेशली शार्प टर्न्स आते हैं, आपको पता है उस जगह पे हाँ, बहुत सारे शार्प हाँ। टर्न्स हैं, तो वहाँ पर आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। उस लिहाज से आपको पता चला कि यार मेरे पास लाइट्स एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ओके। और स्पेशली जिससे मुझे टूरिंग का शौक है, तो कहीं मैं अक्सर पहाड़ों में निकल जाता हूँ, तो मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए जो लाइट्स मुझे एटलीस्ट विजन मेरा क्लियर करे। सो ये सिर्फ उस वजह से लिया। ओके, अच्छा, अब एक और मेरा सवाल है आपसे कि आपको इसके एग्जॉस्ट की जो साउंड है वो कैसी लगी? कुछ लोगों के लिए साउंड, एक दफ़ा साउंड टेस्ट छोटा सा कर लें हम। लाइक मुख्तलिफ लोगों के ना मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, कई लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या आवाज़ बना दी है, बट मेरे ख्याल में काफ़ी टेम्ड किस्म की एक आवाज़ है जिसके अंदर ना एक पंच भी आपको फील होता है कि यार आप कोई 1 to 5 नहीं चला रहे, कोई एक बड़ा कैपेसिटी का या बड़े CC का मोटरसाइकिल है। तो आवाज़ वाइज आपको ऑब्वियसली जब आपने देखा होगा, आपने सुनी तो नहीं होगी आवाज़ उस वक्त, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद द साउंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? यार मुझे ऑनेस्टली इसकी साउंड पसंद आई है। ओके, जिसका इंजन का ग्राउल है, जिसने उसको बेस ट्यून किया हुआ है, थोड़ा सा मेलो है। CG 1 to 5 का बहुत लाउड साउंड है। हाँ, वो नॉइजी नहीं है। हाँ, वो कानों में चुभता है, अगर बंदा बहुत रैफ करके करे ना, वो CG वालों को शौक भी होता है। लेकिन इसके अंदर ये थोड़ा सा एक म्यूटेड बेस नोट है, ग्राउल इंजन का आता है, तो थोड़ा सा मेलो भी है और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो मुझे उस लिहाज से आई लाइक इट बिकॉज़ इट्स बेसी एज वेल। ओके, अच्छा, और कितने लोगों ने आपको कहा कि यार लाइट जल रही है, लाइट बंद कर? बहुत दफा। अभी मैं पिंडी गया था, हद बनाई हुई इशारे कर रहा था लाइट बंद। उसकी वजह ये है कि इसमें लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच नहीं है, तो दैट वाज एंटिसिपेटेड कि हर बंदा ना भाई को इशारे कर रहा होगा कि आप 4 यूनिट बिजली के बचा लें अपने, इसको बंद कर दें। एंड अच्छा, अब एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, 525 किलोमीटर आपने चला लिया, पहला ऑयल भी चेंज कर लिया। डू यू हैव एनी आइडिया कि ये पर किलोमीटर क्या आपको माइलेज दे रहा है, पर लीटर क्या माइलेज आ रही है, अभी तक कोई है? यार ऑनेस्टली अभी मैंने फ्यूल जब बाइक लिया था ना, तो उसका फ्यूल कराया था फुल। ठीक है, ठीक है, और अभी इतना चल गया और अब रिजर्व पे लगा है। हाँ, ठीक है, तो ये 525 तकरीबन ये है कि चल गया है। लेकिन अभी मैं इसको ऑब्वियसली कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसको मानूंगा नहीं, क्योंकि अभी बात है कि बाइक ट्यून नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 13 या 14 लीटर्स का टैंक है, ये तकरीबन 13.5 का है, 13.5 लीटर्स का। ओके, तो इसके अंदर भी है कि ऑब्वियसली इसकी कॉन्टम्पलेट होगी कि आप कहना कि इसकी एवरेज वगैरह क्या होगी, वक्त के साथ साथ पता चलेगा। अभी अगेन इट्स टू अर्ली टू टेल, बट कंपनी क्लेम करती है आई थिंक 38 to 40, मेरे ख्याल से कंपनी यही क्लेम करती है।
विच तो इज़ यू नो एक्सेप्टेबल, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि एक रेगुलर 125 स्टाइल का कार्बोरेटर लगा हुआ है, विच इज़ येट अगेन गुड फॉर पाकिस्तान। देखें, जब आपने कोई नई प्रोडक्ट एक बहुत अच्छे प्राइस रेंज में लानी होती है तो आपको कॉर्नर्स थोड़े से कट करने पड़ते हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ प्राइस रेंज की, क्योंकि सोशल मीडिया पे माशाल्लाह इसका कंटेंट भी बहुत चल रहा है, लोगों के कमेंट्स भी बहुत आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे इंजीनियर्स मुझे देखने को मिले हैं जो कहते हैं कि यार अगर यहाँ पे ये होता और ये होता और वो हो जाता तो क्या ही हो जाता। तो डू यू थिंक इट इज़ फेयरली प्राइस्ड एट 4,60,000 रुपीज़? आपको देखें, आपने यामाहा भी यूज़ कर लिया, आपने जीएस भी यूज़ कर लिया, जीएस अभी 4 लाख रुपए का, बट दैट इज़ जैसे वो ऑल्टो VX आती है ना, बगैर एसी के, बगैर एयरबैग्स के, जीएस वो चीज़ है, लाइक उसमें कुछ भी नहीं है, अलॉय रिम्स ही हैं सिर्फ, अलॉय रिम्स भी नहीं है, डिस्क ब्रेक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एयरबैग भी नहीं है। वो VX में तो है ही नहीं। मैं अभी जीएस की बात करूँ, GS 150 की, मतलब उसमें भी कुछ नहीं है। सो हाउ डू यू थिंक कि यार ये बाइक कितना वेल प्राइस्ड है? क्योंकि YBR इससे महंगे हैं, YBR G इससे महंगा है, इससे कम डिस्प्लेसमेंट का बाइक है। YBZ DX और इसकी प्राइस बिल्कुल सेम है, बट उसमें इंजन सीसी का फ़र्क है और स्टाइलिंग का फ़र्क है। सो प्राइस वाइज वेयर डू यू पुट इट? यार ऑनेस्टली मुझसे पूछे तो आई रियली लाइक द प्राइस, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई हो गई है। हाँ, वो तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जहाँ पे बाइक स्टैंड करती है, YBR G आपको तकरीबन 490 समथिंग की है, इतने की है, ठीक है, और ये 460 की है, और GS जिसके अंदर कुछ भी नहीं है आपने कहा, वो 4 लाख 4 की है। लाख रुपए की है। तो दैट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल, ठीक है। और प्लस इसके अंदर जो फीचर दी है, सबसे अच्छा उन्हें CBS दी है, कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जो उन्हें दी है ना, और जिस तरह की फीचर्स इन लोगों ने दिए हैं उस हिसाब से, और प्लस निसन की ब्रेक्स हैं। अच्छा, अब मैं ना हाँ। CBS से के बारे में स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूँगा। जब इस पे स्टॉक टायर्स बाय द वे सर्विस के थे, बट दानिश भाई ने चेंज कराए हैं, और ये पैंथर कंपनी के ड्यूल पर्पस टायर्स हैं, PT888 के नाम से एक पैटर्न है, जो कि इनकी ग्लोबल मार्केट में अगर आप आके देखें तो ये थोड़ा ना टेम्सन की तरह का लगता है। मैं आपको ज़रा आप क्लोज दिखाता हूँ। एंड द साइज इज़ 3.5018, और ये ज़रा एक डिफरेंट किस्म का ब्लॉक पैटर्न का टायर है। फ्रंट पे पैंथर का ट्रैकर लगा हुआ है। एंड CBS के बारे में जो एक चीज़ जो मुझे फील हुई, बाइक सर्विस के टायर्स पे भी स्किड नहीं कर रहा था, नो मैटर हाउ हार्ड यू ब्रेक, बाइक वाज एक्चुअली स्टॉपिंग। तो आप क्योंकि इतने एक्सपीरियंस राइडर हैं, और कई लोग कह रहे थे कि यार जब मैं मोड़ रहा हूँ और मैं ब्रेक लगाऊंगा तो CBS एग्री ब्रेक भी लगा देगा और मैं गिर जाऊंगा। तो इस फलसफे को आप कैसे देखते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा हुआ है खुदा ना खास्ता आपके नहीं, साथ? देखो वो वाली बात है कि लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है डिस्क का, हाँ। लोग डिस्क से अभी भी घबराते हैं, हालांकि डिस्क इज़ वेरी फ्रेंडली अगर इस्तेमाल करने का टेक्निक होती है। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फॉर अ बेयर बोन राइडर, अगर आप ब्रेक दबाएंगे तो फ्रंट ब्रेक दबती है, लेकिन बहुत हल्की दबती है। बिल्कुल। वो इतनी होती है कि आप 60-40 या 60-40 का रेशियो होता है, जिसमें बाइक जो होता है ना वो आपका कंट्रोल में रहता है, आपको कहीं भी फील नहीं होता कि निकल जाएगा, स्लिप हो जाएगा। बिल्कुल। स्पेशली पुरानी बाइक्स में होता था, लोकल बाइक्स में अक्सर ये होता है कि पीछे से निकल जाती है। हाँ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वेट टेरेन में भी चलाई है, मिट्टी वाले में भी ट्रेन चलाई है, पहाड़ों में भी लेके गया हूँ, तो मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि जहाँ पे ये बाइक निकल जाएगा। कंसिडरिंग कि इसमें बदनाम ज़माना टायर्स थे सर्विस के, हाँ। तो उसको माइंड में रखते हुए भी इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। सो आई थिंक जो आपने प्राइस की बात की थी, उसमें से मेरे लिए जो सबसे वैल्यू ऐड करता है वो CBS है। बस बाइक भगाना आसान है, रोकना मुश्किल है। और प्लस जेन्युइनली ये जो निसन का, मतलब आपको ये CB 150F पे नज़र नहीं आएगा, आपको ये और किसी बाइक में नज़र नहीं आएगा, सुजुकी GSX 125 वगैरह में। ये काफ़ी अच्छा किस्म का हार्डवेयर उन्होंने लगाया है इसके अंदर, ड्रिल डिस्क है प्रॉपर उस तरीके से। एंड पता है मसला क्या है, जब होंडा जैसी कंपनियां इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएंगी तो कंपटीशन आएगा बिटवीन होंडा, यामाहा, सुजुकी। बिग थ्री हमेशा अपने ही किसी छोटे भाई को देख के कि यार होंडा ने ये किया तो यामाहा और सुजुकी कुछ करेंगे। यूनाइटेड क्या कर रहा है या हाई स्पीड क्या कर रहा है, दे डोंट केयर। ये बब्बर शेर हैं, ये बिग थ्री जो हैं, इनकी टांग के साथ अगर चूंटी भी चिपक जाए तो उनको मसला नहीं होता। दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जैसे ही आप पाकिस्तान की मार्केट में 3 लाख से ऊपर का जो बाइक है उसकी मार्केट बहुत नीच है, उसका बायर बहुत कम है। और मुझे ये लग रहा था दानिश भाई कि होंडा इज़ ट्राइंग टू, होंडा इस दफ़ा इस बाइक के साथ ये नहीं चाह रहा कि मेरा 125 वाला कंज्यूमर इस पर शिफ्ट हो। जैसे आपने ये बाइक ली है आउट ऑफ द ब्लू, आपको इसकी शेप पसंद आई, लुक्स पसंद आई, तो एक नई मार्केट टारगेट करने के लिए उन्होंने किया है। एंड आपका जैसा इस्तेमाल है उस हिसाब से हाउ डू यू रेट इट्स सीट? क्योंकि शुरू में सीट वाज सख्त थी, ठीक है, अब ये मुझे थोड़ी मेलो लग रही है जब आपने 500-550 किलोमीटर इसको चला लिया। अच्छा, वो जो आपने कहा ना, कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू सेड कि होंडा ने बाइक बनाई है, और मैं होंडा पे आया हूँ 2012 में। मैंने मोटरसाइकिल थी CD70, हस्बे मामूल सबकी बाइक थी, ऐसे ही। वो अपने पर्पस के लिए बहुत अच्छी बाइक थी। हाँ। तो दैट वाज माय फर्स्ट होंडा। उसके बाद मैं होंडा पे अब आया हूँ, क्योंकि उन्होंने वाकई में इनोवेशन की है, सिर्फ स्टिकर चेंज नहीं किया। हाँ।
तो कंसिडरिंग दैट फैक्ट होंडा ने चीज़ बनाई है और ये अच्छी है, तो इसीलिए मैं शिफ्ट हुआ था। और बाकी जहाँ तक बात ये है कि इसका कंफर्ट और सीट हार्ड है शुरू में, लेकिन ऑब्वियसली 500 किलोमीटर के बाद इट्स फाइन। कितनी अच्छी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है दैट मेक्स द बाइक वेरी कंफर्टेबल आर द शॉक्स। रेयर शॉक्स होंडा ने इस दफ़ा चेंज किए हैं और बहुत अच्छे बनाए हैं। ये CB 150F के शॉक्स नहीं है, दे आर न्यू पर्पस बिल्ट फॉर दिस मोटरसाइकिल। और मतलब शॉक्स नो डाउट इसके बहुत आला हैं। आपने अभी कोई एडजस्टमेंट करने की कोशिश मैंने की? कुछ भी नहीं, अभी सब स्टॉक पे रखा हुआ है। बिल्कुल सही तक है। एक्सपीरियंस हो जाए, लेकिन स्टॉक पे भी जिसकी सेटिंग है हाँ। बहुत नरम है और आपके खड्डे खड्डे कोई फील नहीं होते। जबरदस्त आपको पता है यहाँ पे रोडों पे अक्सर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, बिल्कुल, खड्डे आते बिल्कुल। रहते हैं, तो उस लिहाज से आपको बिल्कुल फील नहीं होता। पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी विद द शॉक्स। ओके। और आपका ये जो बाइक है ये किस तरीके के इस्तेमाल में, आप इसको लेयर राइड्स पे लेके जाते हैं या ये प्रॉपर एक फैमिली बाइक है जिसमें आप बच्चे भी बैठ रहे हैं और हाउसवाइफ जो हैं वो भी बैठ रही हैं और आप ग्रोसरी लेने भी जा रहे हैं? इसका इस्तेमाल अभी किस तरीके का है आपका? यार ये सिर्फ पर्सनल यूज़ है और ये डेली कम्यूट के लिए रखा हुआ है या टूरिंग पर्पसेस के लिए रखा हुआ ओके, है। ठीक है, सही है। बाइक वैसे भी मेरे तो नहीं चलता, मेरे पास दो और बाइक्स, एक और बाइक है, तो उस लिहाज से इतना ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। लेकिन ये है कि फॉर द पर्पस ऑफ टूरिंग, और इससे लेने का मकसद ये था कि ऐसी मशीन होनी चाहिए जो कि लोकली हर जगह पार्ट्स अवेलेबल हो, कहीं भी जाओ उसका काम करा सको, पूरे पाकिस्तान में इसका कोई मसला ना हो और कंपनी के पीछे डीलरशिप हो। दैट्स वन ऑफ द रीजंस मैंने बाइक लिया था। सो आप अगर इस बाइक को 100 में से मार्क्स दें, लेट्स कंक्लूड द वीडियो, आपकी क्या मतलब कितने मार्क्स दोगे आप इसको कि यार मेरे परसेप्शन से लेके मेरे ख़रीदने के डिसीजन तक, वेयर डज दिस मोटरसाइकिल स्टैंड्स? यार अगर ऑनेस्टली पूछें, इसमें दो बातें आती हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो परसेप्शन चेंज करता है या थोड़ा सा आप कहते हैं थोड़ा सा उसको अपनी जगह से हिलाता है, वो ये है कि कंसिडरिंग जब मैंने बाइक लेना चाह रहा था एंड नोइंग कि होंडा CB 150F में इश्यूज हैं इंजन के और ये सेम इंजन है, तो वो मेरे लिए एक फैक्टर था। और मैंने जब होंडा वालों को फ़ोन किया था, हर जगह को फ़ोन किया था इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो सब ने कहा था कि जी होंडा CB 150 में ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा। सो फॉर मी एक तो होंडा के लिए पैगाम भी हो जाएगा और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ कि ऐसा लोगों को अगर कोई इश्यूज़ हैं तो बताया करें, स्पेशली फॉर द न्यू कंज्यूमर जो कि आपकी बाइक लेना चाह रहा है। सो वो एक फैक्टर था जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ था कि मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सो वो एक फैक्टर था सिर्फ कंपनी की वजह से। ओके। लेकिन अगेन जब मैंने परचेज करा था, मैंने तब भी पूछा था, तब उन लोगों ने आउटराइटली मेरे मुंह पर डिनाई कर दिया था कि ऐसा कोई मसला नहीं है। सही है। सो विच इज़ नॉट रियली गुड। तो अगर होंडा, अगर आप देख रहे हैं अगर कोई इश्यूज आते हैं तो एटलीस्ट क्लेम किया करें या लोगों को बताया करें। उससे ये है कि आपका बायर का ट्रस्ट बिल्ड होगा। हाँ। ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अब आपने इतनी अच्छी मशीन बनाई है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रस्ट गेन हो। एंड ओवरऑल जो मैं इसको मार्क्स दूंगा, आई थिंक इट्स अ कंप्लीट मोटरसाइकिल। इन लोगों ने बहुत अच्छी एफर्ट की है। थोड़े से अगर मार्क्स इसमें कम होते हैं वो ये होता है कि स्पीडोमीटर CB 150F वाला बना दिए, थोड़ा सा उसमें और मेहनत कर लेते, चीज़ें बना देते, इसके रेट्रो स्टाइल के साथ सूट नहीं करता। थोड़ी बहुत ये होती है निट पिकीनेस करते हैं, बट जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली बजट फैक्टर भी आता है। बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद द मोटरसाइकिल। आई थिंक इन लोगों ने बहुत अच्छा एफर्ट किया है और ये जेन्युइनली अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको कैप्चर करना चाहिए, मार्केट को लोगों को परचेज करने चाहिए और होंडा बहुत एक सिग्निफिकेंट मार्केट को कैप्चर कर सकता है। बी इट वन फैक्टर जो मेरे दिल में भी थोड़ी सी बात है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूं कि इसका इंजन वाली जो क्यूरियोसिटी है कि यार ये मसला करेगा कि नहीं करेगा, आगे क्या मसला होगा, उस फैक्टर के अलावा बाइक अच्छी है। अगर ये फैक्टर वाला मसला ना आया तो आई थिंक ये एक लेजेंड कैटेगरी में बाइक आ सकता है। सो यू हैव हर्ड द मैन जिसने 4,60,000 रुपये खर्चे हैं, फिर बाइक को थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश की, लाइक टायर्स बेहतर किए हैं, इंडिकेटर्स चेंज किए उन्होंने, बाकी लाइट्स वगैरह लगाई हैं। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आऊँ आपका बाइक भी देखूँ। माशाल्लाह इट इज़ अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, अल्लाह ताला आपको नसीब करे एंड फिर आप भी चलाएं और आप भी लोगों को बताएं, गाइड करें, क्योंकि आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे होंगे कि यार दानिश भाई कैसा है कैसा है कैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो एक लास्ट सवाल, जब आपने 450 किलोमीटर पे इसका ऑयल चेंज किया था तब तो पूरा निकला था ना? तब पूरा निकला, तब पूरा निकला। ठीक है। उसकी खुशी होती मुझे। And on that note, we'll conclude this video, sir. Thank you so very much. And we'll see you. बाकी जैसे जैसे चलता जाएगा आपके लिए वीडियोस आती जाएंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय।